हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे जिसका नाम है सिक्योर लिनक्स हैक्स। और आज हम देख रहे हैं यम के बारे में कि यम क्या होता है, क्या मतलब होता है यम का, और यम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों हम यम को यूज़ करते हैं सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो यम क्या करता है। यम जैसे आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, रिमूव करने हैं, कुछ सॉफ्टवेयर को अपडेट्स करना है, या फिर ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, तो इसको इन कुछ टास्क को परफॉर्म करने का काम जो करता है वो यम करता है। ठीक है, और यम का फुल फॉर्म होता है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। अब कुछ लोग इसको अपडेट मॉडिफायर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कुछ कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, 2-3 डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे इसका फुल फॉर्म अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन अभी हम बात करते हैं तो ये इसको कहते हैं येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये क्लाइंट और सर्वर मॉड्यूल पे काम करता है। मतलब कि जैसे आपने अपना कोई सॉफ्टवेयर को आपने कुछ इंस्टॉल करना चाहा, ठीक है, तो इंस्टॉल करते टाइम अब वो क्या करेगा, एज आप क्लाइंट काम करोगे और नेट के थ्रू या किसी दूसरे सिस्टम के थ्रू वो उन पैकेजेस को अपने पास लेकर आएगा और इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम में। कौन? यम। इसकी कुछ बेसिक कमांड्स देख लेते हैं अभी। जैसे एक होता है यम रिपो लिस्ट कमांड। यम रिपो लिस्ट जब आप करोगे तो ये आपको क्या बताएगा, जो भी आपके सिस्टम में इनेबल यम की रिपोजिटरी हैं। रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी कुछ रिपो फाइल्स होती हैं जिनका एक्सटेंशन .repo से होता है। उसमें यम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को रखता है। मतलब अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उन फाइल्स में लिखा रहता है कि वो पैकेज या वो सॉफ्टवेयर किस लोकेशन से इंस्टॉल होगा और उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो ये जो भी इंस्टॉलेशन के लिए डेटा रखता है वो रिपो फाइल के अंदर डेटा सेव होता है आपके। अब जैसे पहली कमांड थी यम रिपो लिस्ट, ये कमांड क्या करती है, आपको बताती है जितने भी आपके सिस्टम में इनेबल रिपोजिटरी है उनकी एक आपको लिस्ट बता देगा। ठीक है, दूसरी कमांड है यम रिपो लिस्ट ऑल। इसका मतलब है जितनी भी आपके सिस्टम में रिपोजिटरी है, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे वो इनेबल्ड हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कमांड के थ्रू मिल जाएगी। थर्ड कमांड है अपनी यम क्लीन ऑल। यम क्लीन ऑल मतलब यम में जो भी आपके कैशे होंगे, मान लो आपने एक पैकेज इंस्टॉल करा, वो ए जगह से कर लिया, ठीक है, उसके यम ने कहीं ना कहीं आपका कैशे बना दिया। अब आप फिर से वही यम के थ्रू कोई पैकेज इंस्टॉल करोगे तो वो उस कैशे के थ्रू करके उसी लोकेशन से इंस्टॉल करेगा जहाँ से उसने पहले इंस्टॉल करा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम अपने या जो भी कैशे है यम का उसको क्लीन कर सकते हैं यम क्लीन ऑल की मदद से। चौथी कमांड आती है यम हिस्ट्री। इस कमांड में आपको क्या पता चलेगा, जो भी पैकेज आपने डाउनलोड रिमूव करे हैं, जो भी पैकेज को अपडेट करा है, उन सब की हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी कि यम के थ्रू आपने कौन से कमांड्स को चलाया है। ठीक है, अब जैसे आपको कुछ इंस्टॉल करना पड़े अपने सिस्टम में, तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे, तो इसके लिए कमांड होती है यम इंस्टॉल। अब मेरे सिस्टम में फायरफॉक्स नहीं है और मुझे फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है, तो मैं लिखूँगा यम इंस्टॉल फायरफॉक्स। ठीक, इसका मतलब होता है यम के थ्रू आप अपने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हो जिसका नाम है फायरफॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है इसमें यम रिमूव फायरफॉक्स। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपके पास फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड है और आप उसको अपने सिस्टम से हटाना चाहते हो तो आप लिख दोगे यम रिमूव फायरफॉक्स। इसके अलावा अगर आपको फायरफॉक्स का अपडेट को फायरफॉक्स का जो वर्ज़न है उसको अपडेट करना है तो आप लिखोगे यम अपडेट फायरफॉक्स। जैसे मान लो आपका फायरफॉक्स का वर्ज़न था 69.5, ठीक है, और आपने चेक करा उसके अबाउट में जाके वर्ज़न पे जाके गए और अब आपने देख लिया आपका फायरफॉक्स जो है वो आउटडेटेड है या फिर लो वर्ज़न का है। तो आपने क्या करा, यम अपडेट फायरफॉक्स कमांड चलाई। इसके बाद क्या होगा, आपका जो फायरफॉक्स के पैकेजेस होंगे वो अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और जब फायरफॉक्स का आप वर्ज़न चेक करोगे तो वो वर्ज़न चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो फायरफॉक्स आप जो सॉफ्टवेयर था उसमें कौन कौन से पैकेजेस हैं, तो उसके लिए कमांड चलती है यम लिस्ट फायरफॉक्स। मतलब आपने जो फायरफॉक्स इंस्टॉल करा है उसके साथ क्या क्या और इंस्टॉल हुआ है, या फिर कौन कौन से पैकेजेस मिलकर एक फायरफॉक्स का उसने सॉफ्टवेयर क्रिएट करा है यम ने,
उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यम लिस्ट फायरफॉक्स के थ्रू। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि आपके सिस्टम में या आपकी जो यम की रिपोजिटरी है उसमें फायरफॉक्स है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कुछ आपके पास पैकेजेस नहीं होते तो आपको दूसरी रिपोजिटरी इंस्टॉल करनी पड़ जाती है आपके सिस्टम में, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सको। ठीक है, इसको आप ऐसा मान लो कि एक वेबसाइट है आपके पास जिस पे आप ढूंढने गए कि आपको वीएलसी प्लेयर चाहिए। अब वीएलसी प्लेयर तो आपको मिला नहीं, तो आपने दूसरी वेबसाइट पे गए और वहाँ पे चेक करा कि वीएलसी प्लेयर है कि नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आप उसकी जेन्युइन वेबसाइट पे नहीं गए थे, आपने 2-3 जगह पे ट्राई करा, कुछ भी, इसको आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने तो वीएलसी का एग्जांपल ले लिया था। तो यहाँ पे अब जैसे आपको सर्च करना है कि आपके सिस्टम पे फायरफॉक्स है कि नहीं, या रिपोजिटरी में फायरफॉक्स के जो भी पैकेजेस हैं कि नहीं, तो उसके लिए आप कमांड चलाओगे यम सर्च फायरफॉक्स। ठीक है, अब आपको फायरफॉक्स जो पैकेज था उसके बारे में इंफॉर्मेशंस चाहिए, या फायरफॉक्स के सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशंस चाहिए। एक तो था लिस्ट ऑफ पैकेजेस, वो अलग चीज़ है। लिस्ट ऑफ पैकेजेस में लिस्ट के पैकेजेस के नाम दे देगा, उसके वर्जन दे देगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन में फायरफॉक्स के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने चलाया यम लिस्ट पाइप लेस कमांड। ठीक है, तो ये बोलेगा कि लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल पैकेजेस। ठीक है, कि आपके पास जितने भी पैकेज अवेलेबल हैं आपके सिस्टम में, आपके रिपोजिटरी में, वो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपके पास इतने पैकेजेस यम के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक, नेक्स्ट कमांड है अपनी यम लिस्ट इंस्टॉल्ड लेस कमांड। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, आप उन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को देख सकते हो कि भाई आपके सिस्टम में यम के थ्रू या जितने भी पैकेजेस हैं वो कौन कौन से अभी इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, करंट टाइम में। नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, ये है यम प्रोवाइड्स, जैसे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यहाँ पे पास दे के रखा है मैंने /etc/httpd-conf, ये अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है बेसिकली। तो अब इस फाइल में जो भी यम से रिलेटेड अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कौन से फंक्शंस हैं, कौन से आपके पास पैकेजेस आपने इंस्टॉल करे थे, फाइल के थ्रू अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखोगे यम प्रोवाइड्स कॉन्फ़िगरेशन का जो फाइल होगी उसका पाथ। ठीक, अब आपने ये चेक करना है कि आपके सिस्टम के लिए या आपके पैकेजेस के लिए कुछ अपडेट आया है कि नहीं आया। मान लो फायरफॉक्स की आप इन्फॉर्मेशन चेक करी, आपको उसमें लोअर वर्जन मिला तो आपने फायरफॉक्स अपडेट कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको अब ये चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे पैकेजेस हैं जो आपके अपडेटेड नहीं हैं, तो उसके लिए कमांड चलती है यम चेक हाइफन अपडेट। ये क्या बोलेगा, आपके पास जो भी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स होंगे आपके सिस्टम में, उन सब की एक लिस्ट बता देगा और आपको बोल देगा कि ये आपका पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसका लेटेस्ट वर्जन आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये आगे प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। और लास्ट कमांड जो इसमें बेसिक कमांड है वो कमांड है यम अपडेट। जैसे ही आप यम अपडेट चलाओगे तो जितने भी आपके पास जो आउटडेटेड पैकेजेस होंगे वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि आप ये पैकेज अपडेट हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप चॉइस नहीं कर सकते हो कि कौन सा आपको पर्टिकुलर पैकेज या कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। इसमें वो सारे ही सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेगा और सभी को अपडेट कर देगा। ठीक है, अब जहाँ पैचिंग की बात आती है आगे चल के, जैसे कभी इंटरव्यूज में पूछा जाएगा आपसे या कि पैचिंग क्या होती है, कैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, तो आपको इसके थ्रू यम के थ्रू पता चल जाएगा इन कमांड्स के थ्रू। ठीक है, अगर किसी सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड करना है या अपडेट करना है तो यम के थ्रू आप सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हो। ठीक है, रेड हैट में भी होता है एक्चुअली जरूरी नहीं है सेंटोस में भी करो आप, रेड हैट में भी हो जाएगा, फेडोरा में भी हो जाएगा, जहाँ पे भी यम चलेगा वहाँ पे ये सारी कमांड्स चलेंगी। ठीक है, जोन सा भी फ्लेवर आप सिलेक्ट करो। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो कमांड के बारे में देखते हैं। आपके पास सेंटोस की रिपोजिटरी है, लेकिन आपके पास मान लो एक EPEL की रिपोजिटरी अलग से पड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको PHP My Admin इंस्टॉल करना है, लेकिन आप चाहते हो कि PHP जो My Admin का जो पैकेज है
वो सेंटोस रिपोजिटरी के थ्रू इंस्टॉल ना होकर EPL के थ्रू इंस्टॉल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक कमांड होती है yum हाइफन हाइफन इनेबल रिपो, जिसमें आप लिखोगे EPL इंस्टॉल PHP माई एडमिन। मतलब आपको PHP माई एडमिन इंस्टॉल करना था, लेकिन आपने जो EPL की रिपोजिटरी है उसको इनेबल करके वहाँ के थ्रू आपने PHP माई एडमिन इंस्टॉल करा है। ठीक है, ये कमांड यूज़ होती है आपको अपनी रिपोजिटरी चेंज करनी हो, या आपका जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स है उसको चेंज करके कहीं और से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तब इस कमांड का आप यूज़ करते हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे आपने अभी तक क्या देखा कि आप कोई सिंगल पैकेट को कैसे इंस्टॉल करते हो, उसको रिमूव और अपडेट करते हो, जैसे फायरफॉक्स था। ठीक है, अब यहाँ पे आता है यम के अंदर ग्रुप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे यम ने क्या करा, कुछ अपने बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स बनाए रखे हैं, जैसे है डेवलपमेंट टूल्स का ग्रुप है, MySQL के डेटाबेस है, DNS नेम सर्वर्स का ग्रुप है, या कुछ और ऐसे ग्रुप्स हैं। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे भाई पैकेजेस तो मालूम नहीं है, कि अगर मुझे मान लो मिनिमल टू GUI जाना है, तो उसमें सपोज करते हैं 200 पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है, 200 ऐसे सॉफ्टवेयर लगते हैं जो मिनिमल से GUI आपके सिस्टम को कर दे। लेकिन अब मुझे सारे पैकेज नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं मालूम, तो उसके अलावा मतलब सारे पैकेज चेक करने के अलावा मेरे पास यहाँ ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे मैंने एक ग्रुप लिया डेवलपमेंट टूल्स का, इस ग्रुप को मैंने इंस्टॉल किया, तो मेरे पास जितने भी पैकेज इस ग्रुप के अंदर होंगे, डेवलपमेंट टूल्स ग्रुप के अंदर होंगे, वो सारे के सारे एक बार में खुद इंस्टॉल हो जाएंगे। मुझे मैनुअली पर्टिकुलर एक एक सिंगल पैकेजेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे डेवलपमेंट टूल जो मेरा ग्रुप है, ठीक है, बंच ऑफ जो पैकेजेस हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं लिखूंगा यम ग्रुप इन्फो डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, अगर मुझे इस डेवलपमेंट टूल्स को इंस्टॉल करना है, तो मैं लिखूंगा यम ग्रुप इंस्टॉल डेवलपमेंट टूल, जैसे मैंने यहाँ पे MySQL डेटाबेस का एक ग्रुप को इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, तो मैं लिखूंगा यम ग्रुप अपडेट DNS नेम सर्वर्स नाम का एक ग्रुप था, उसके सारे के सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएं। ठीक है, हर एक चीज़ का यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप डिफाइन करा हुआ है यम ने, हमने नहीं करा, यम ने करा है। चौथा होता है कि यम रिमूव DNS नेम सर्वर्स, यानी DNS नेम सर्वर्स के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं उन सबको आपने ग्रुप को डिलीट कर दिया, अपने सिस्टम से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप का, कि ग्रुप्स के अंदर जितने भी आपको रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एक ही जगह बंच मिल जाता है, और उसके थ्रू आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अब नेक्स्ट में आते हैं हम, यहाँ पे आपको मिलेगी यम की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब, जैसे मैं इसकी लोकेशन होती है etc yum.conf। जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे यम जो आपका सर्वर है, ठीक है, या फिर जो यम आपका क्लाइंट है, जो भी मतलब हो, आपके सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। और इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर ये लिखा रहता है जो भी आपका यम के पैकेज इंस्टॉल होंगे वो उनका बिहेवियर कैसे होगा, उनके लॉग्स कहाँ पे बनेंगे, उनको कैसे रखना है कि नहीं रखना, उनको अपना जो सिग्नेचर चेक करना है नहीं करना, अगर एक सॉफ्टवेयर है तो वो एक सॉफ्टवेयर कितनी बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, मतलब आपके जो यम का जो भी आपके कमांड्स होंगी ना, या जो भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं, उनके सारा का सारा डेटा, उनकी वर्किंग आपको yum.conf के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अब फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो मेन सबसे पहले लिखा है मेन, मतलब यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये जो फाइल है आपकी मेन फाइल है। ठीक है, अब उसके अलावा आप जैसे सेकंड लाइन पे जाओगे तो लिखा है कि कैशे डायरेक्टरी, आपकी यम की कैशे जो हमने अभी ऊपर कमांड देखी थी वो यहाँ इस लोकेशन पे सेव होती है। ठीक है, कैशे डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये होता है। अब यहाँ पे ज़ीरो लिखा है कीप कैशे 0 और 1। 0 का मतलब होता है कि आपको कोई कैशे को अपने सिस्टम में नहीं बनाना है,
वन का मतलब होता है कि इनेबल कर देना, आपको कैशे अपने सिस्टम में रखना है तो आप इसको वन करोगे, नहीं रखना तो ज़ीरो कर दोगे, यहाँ पे जैसे ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा आता है, आप अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है तो उसका डिबग लेवल क्या होगा, उसके बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन शो होगी, ठीक है, इंस्टॉलेशन करते टाइम किसी भी पैकेज को। तो यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले मोर डिटेल्स डिबग आउटपुट 0 to 10, ठीक है। यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी 0 to 10 से लेकर, अगर आपने कुछ डिबग करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 0 से 10 के बीच में नंबर लिख सकते हो, तो उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं तो यहाँ लिखा है लॉग फाइल। लॉग फाइल क्या होता है, जो भी आपने यम के थ्रू कमांड चलाई है उनका एक लॉग्स का बनेंगे पूरे के पूरे, और उन लॉग फाइल में आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या कब कब इंस्टॉल करा है, पूरे का पूरा यम की हिस्ट्री आपके पास उस लॉग फाइल के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कि एक्सट्रैक्ट आर्च इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आर्च क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो भी आर्किटेक्चर है अपडेट, उसको एक्सट्रैक्ट करके कंसीडर कर लो, ठीक है। मतलब जैसे आपने कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करा तो डाउनलोड करके ले आए और अपने सिस्टम में रख लिया, वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में था, आरपीएम के फॉर्म में था, तो ये यम क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट जो आर्किटेक्चर था ना उसी में उसको कंसीडर कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने अलग तरीके से लिखना हो, कि रिपोजिटरी में लिखना हो, तो जो भी एक्सट्रैक्टेड आपके पास फाइल्स होंगी उसको ये रीड करके अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्सोलेट्स 1 है, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन वन पैकेज डिक्लेयर इन इट्स स्पेसिफिक फाइल दैट इज ऑब्सोलेट्स अनदर पैकेज, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपने जब आपके पास कोई सिंगल पैकेज है और आपके पास उसकी फ़ाइल डिक्लेयर करी हुई है तो वो आप अलग पैकेज के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक। व्हेन वन पैकेज डिक्लेयर इन इट्स स्पेसिफिक फाइल्स दैट इट्स ऑब्सोल्यूट अनदर पैकेज, ठीक है। अब यहाँ आता है जीपीजी चेक। जीपीजी चेक क्या होता है, आपके पास यहाँ पे एक सिग्नेचर होता है, ये चेक करता है कि आपके जो भी पैकेजेस हैं वो जेन्यून है कि नहीं, ठीक। आपके जो पैकेज इंस्टॉल हुए हैं, सॉफ्टवेयर हुए हैं इंस्टॉल हुए हैं, वो जेन्यून रिसोर्सेज से इंस्टॉलेशन उसकी हुई है कि नहीं हुई। अगर आप इनेबल कर देते हो तो ये हर एक पैकेज को चेक करेगा कि ये कहाँ से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो कोई भी पैकेज आप कहीं से भी डाउनलोड करवा सकते हो। चलो प्लगइन्स हैं कि आपके यम के प्लगइन्स ग्लोबली आपने इनेबल करके रखा है। इंस्टॉल ओनली लिमिट 5, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इंस्टॉल ओनली लिमिट 5 है। इसमें बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्जन कैन बी इंस्टॉल्ड साइमल्टेनियसली फॉर अ सिंगल पैकेज, ठीक। ये बोलता है कि आप अगर आपने मान लो फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है तो आप फायरफॉक्स को कितनी बार ही इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने 5 डिसाइड कर दिया, तो आप फायरफॉक्स के जो पैकेज है उसको 5 बार ही इंस्टॉल कर सकते हो, उससे ज़्यादा इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब कोई भी सिस्टम है, आपने फायरफॉक्स आज इंस्टॉल करा हटा दिया, आज इंस्टॉल करा हटा दिया, ऐसे करके 5 ही बार इंस्टॉल कर पाओगे, उसके आगे इंस्टॉल नहीं कर पाओगे अगर आपने यहाँ पे 5 मेंशन कर दिया। और यहाँ पे बग ट्रैकर यूआरएल है, ये कोई एक यूआरएल है बग ट्रैकर का। यम के पास जो भी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आपके सिस्टम में, तो यम क्या करता है, इस वेबसाइट के थ्रू चेक कर लेता है, और यहाँ पे अगर इनेबल करके रखा है तो रिपोर्ट भी भेज देगा कि आपके सिस्टम में इस टाइप का बग आया है या फिर उस पैकेज में इस टाइप का बग आपको मिला है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर कोई भी बग या कुछ ऐसा आपको मतलब कुछ भी ऐसा इश्यूज आता है तो वो बग टाइप का इशू रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं परमानेंटली डिसेबल पैकेज इंस्टॉलेशन अपडेट yum.conf, ठीक। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपको मान लो इंस्टॉल करने की नीड पड़ी nginx, ठीक है, लेकिन आपने yum.conf में अगर लिख के रखा है एक्सक्लूड इज इक्वल टू nginx स्टार, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप yum इंस्टॉल nginx लिखोगे तो वो आपके पास कभी इंस्टॉल होगा ही नहीं, आपने उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को एक्सक्लूड कर दिया है अपने यम की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल के थ्रू। अगर आपको कोई पैकेज डिसेबल करना है कि भाई ये पैकेज है आपके सिस्टम में आए ही ना, ठीक है,
तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। एक्सक्लूड इज इक्वल टू nginx स्टार, मतलब nginx आपके सिस्टम में इंस्टॉल अब होगा ही नहीं जब तक इस लाइन को आप कमेंट ना कर दो या फिर yum.com से डिलीट ना कर दो। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब इफ़ यू वांट टू डाउनग्रेड HTTP, अब HTTP यहाँ पे जो लिखा है HTTPD-2.2.3-22.EL5, ठीक, इसका मतलब क्या है, आपके सिस्टम में यहाँ पे ये वाला अपाचे वर्जन अभी इंस्टॉल है। ठीक, अगर आपको अपना अपाचे वर्जन को डाउनग्रेड करना है, ठीक, तो नहीं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके पास अगर लेटेस्ट अपाचे वर्जन इंस्टॉल्ड है और अगर आपको उसको डाउनग्रेड करना है तो आप कमांड लिखोगे यम डाउनग्रेड उस अपाचे वर्जन का जिसको आपको या जिस पे आपको डाउनग्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप यम इंस्टॉल ये अपाचे वर्जन भी लिख देते तो क्या होता है कि यही अपाचे वर्जन को वो इंस्टॉल कर लेता है HTTPD को। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास जो भी हाई मतलब अपडेटेड अपाचे वर्जन है आपको उसको डाउनग्रेड पे लाना है, तो आप लिखोगे यम डाउनग्रेड ये अपाचे का वर्जन, जिसके थ्रू आपके हाई वर्जन से लो वर्जन पे अपाचे सिस्टम या अपाचे जो आपका सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा या डाउनग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा यहाँ पर हमने थ्योरी देखी थी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, यम क्या होता है, इसके थ्रू इंस्टॉल रिमूव और अपडेट्स क्या ऐसे होते हैं, उनकी कमांड्स क्या होती हैं पैकेजेस की या यम की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इतना ही प्रैक्टिकल आपके पास लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।